तो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तराखंड डीएलएड की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो 2 क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो मेक श्योर उन्हें देख लें। प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन 2 क्लासेस का लिंक दे दिया है, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी ने कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? ऑप्शंस हैं पीपल, नीम, साल और बरगद। तो यहाँ पे है महावीर स्वामी की बात हो रही है। उन्होंने कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? तो वो था साल का वृक्ष, ठीक है। अगर पीपल के वृक्ष की बात करें तो यहाँ पे किसने ज्ञान प्राप्त करा था? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था महावीर स्वामी ने। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ऑप्शन है पावापुरी, कुशीनगर, लुम्बिनी और वल्लभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुशीनगर। जो बुद्ध की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु वो हुई कुशीनगर में, और उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, मृत्यु हुई कुशीनगर में। अगर पावापुरी की बात करें तो जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो ये दोनों चीज़ें आपको ढंग से याद रखनी है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, प्रथम जैन महासंगति किस स्थान पर हुई थी? महासंगतियाँ अभी मैं बता दूं आपको, जो जैन महासंगति हुई हैं वो 2 महासंगतियाँ हुई हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे कि प्रथम जैन महासंगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली और कुशीनगर। तो इसका सही ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ठीक है। अभी पहली तो पाटलिपुत्र हो गई, दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी आपकी वल्लभी में। तो ये दोनों क्या है आपको अच्छे से याद रखनी है। अब अगर मैं बात करूँ जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, पहली वाली बौद्ध संगति हुई थी जिसकी मैंने बात करी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो उसमें क्या हो गया था? उसमें जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, ठीक है। वो कौन से संप्रदाय थे? श्वेतांबर, और जो दूसरा संप्रदाय था वो था दिगंबर। अब जो श्वेतांबर है वो क्या होते थे? श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं उनको कहते थे श्वेतांबर। जो दिगंबर संप्रदाय के होते थे वो नग्न होते थे, वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है। तो ये पहली प्रथम जैन संगति में ये दोनों मतलब 2 संप्रदायों में जैन समाज विभक्त हो गया था। अभी चौथा है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन नहीं है? तो आपको ऑप्शंस दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं। अभी त्रिरत्न की बात करूँ तो जैन धर्म में भी त्रिरत्न हैं और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन नहीं है? बुद्ध, संघ, धर्म और ज्ञान। इसका सही ऑप्शन है ज्ञान। देखो त्रिरत्न, जो अगर बौद्ध धर्म की बात करें उसके त्रिरत्न ये तीनों हैं, ठीक है। और अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? देखो स्टार्टिंग में सबके क्या लगता है? सम्यक, सम्यक, अदमो यो को, ठीक है। सम्यक, यहाँ पे भी सम्यक, यहाँ पे भी सम्यक। पहला जो है वो है आपका ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान। दूसरा है आपका दर्शन, सम्यक दर्शन। और तीसरा है आपका आचरण, सम्यक आचरण। तो ये 3 त्रिरत्न हैं जैन धर्म के और ये 3 त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है। इसके बाद कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया? अब देखो अभी हमने जैन धर्म की बात करी, पहली जो जैन महासंगति हुई थी उसमें जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बंट गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में कौन सी महासंगति में बंटा था? तो पहले बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मैं बता दूं कि जो बौद्ध महासंगतियाँ हुई थी वो 4 संगतियाँ हुई थी, ठीक है। जो पहली जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। जो दूसरी हुई थी वो हुई थी आपकी कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में। अजातशत्रु जो था हर्यक वंश का था, कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का था। उसके बाद जो तीसरी हुई थी वो हुई थी आपकी अशोक के टाइम पे,
है ना, मौर्य साम्राज्य में अशोक के टाइम पे हुई थी, और जो चौथी हुई थी वो हुई थी आपकी कनिष्क के टाइम पे। तो ये 4 बौद्ध महासंगतियाँ हुई थी। अब इनमें से जो बौद्ध धर्म था 2 संप्रदायों में किसके शासनकाल या कौन सी संगति में बटा था, तो वो थी चौथी, जो कनिष्क के टाइम पे हुई थी। ठीक है, अब कौन कौन से 2 संप्रदायों में बट गया था, तो वो जो 2 संप्रदाय थे वो था पहला हीनयान और दूसरा था महायान। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। अगर बात करें हीनयान और महायान क्या थे, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर थे, एक श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दूसरे कोई वस्त्र निवस्त्र रहते थे। वैसे ही हीनयान और महायान में क्या होता था, जो हीनयान वाले थे वो जो बुद्ध के रूल्स रेगुलेशन है था, नियम, इन सब का क्या करते थे, पालन करते थे। लेकिन जो महायान शाखा थी, जो महायान संप्रदाय था, वो बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन इस समुदाय ने शुरू किया। महायान क्या किसको मानता था, बुद्ध की मूर्ति पूजा। जो बुद्ध की मूर्ति पूजा आप भी देखते हैं ना कि गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा होती है, तो वो किसके अंदर आते हैं, महायान में मूर्ति पूजा को ज़्यादा प्रभुत्व दिया गया। और दूसरा जो था हीनयान शाखा, वो मतलब गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे, ठीक है, जो उन्होंने नियम बनाए थे उनको स्वीकार करते हैं। तो ये थी आपकी किसकी बात, क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। अब हम चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक किसे माना गया है। ऑप्शन है कमल एवं सांड, दूसरा है स्तूप, तीसरा है घोड़ा और चौथा है पद्म चिन्ह। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है आपका, ये वाला पहला, जन्म का प्रतीक किसे माना गया है, कमल एवं सांड को। अब अगर यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को भी देख लें, तो स्तूप का प्रतीक किसे माना गया है, स्तूप से तात्पर्य है मृत्यु। ठीक है, घोड़े से क्या तात्पर्य है, और उसके बाद आता है आपका पद चिन्ह, पद से चिन्ह से क्या तात्पर्य है, तो घोड़े से इसका तात्पर्य है त्याग। और कौन सा त्याग, गृह त्याग। जब घर को त्याग दिया है, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्याग दिया, तो वो किससे दर्शाया जाता है, घोड़े से, कि उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, अभी पद चिन्हों की बात करें तो पद चिन्ह किसके हैं, निर्वाण के। निर्वाण मतलब वो कौन ज्ञान प्राप्ति की राह पे है, निर्वाण। ठीक है, तो ये है इन पद चिन्हों के अर्थ। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी के साथ हम मिलते हैं कल की अगली क्लासेस में। तब तक के लिए बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।